हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। सो आज हम करेंगे आईटेक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट लैंग्वेज वन का यूनिट वन का टॉपिक दैट इज अंडरस्टैंडिंग कॉग्निशन। तो आज हम कॉग्निशन के बारे में बात करेंगे कि कॉग्निशन होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। सो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान से आसान भाषा में आपको ये चीज़ें समझाएंगे। सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और न्यू टॉपिक भी है आपके लिए। सो एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि क्या होता है कॉग्निशन और क्या रोल है इसका एजुकेशन में या फिर लैंग्वेज में, क्योंकि हम लैंग्वेज के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कॉग्निशन होता क्या है, उसका मीनिंग जानेंगे और फिर डेफिनेशन जानेंगे। सो मीनिंग से चलते हैं। कॉग्निशन इज रिलेटेड टू refers to the mental processes involved in acquiring, processing, storing and utilizing knowledge। तो कॉग्निशन होता क्या है? मेंटल प्रोसेस होता है, मतलब जो चीज़ें आप सोचते हो, आपके मन में आप विचार करते हो, जो चीज़ें जो स्टोर करने में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, एक्वायर करने में, कि अर्जित करने में, उसको फिर प्रोसेस करने में। फॉर एग्जांपल, आपने एक पशु को देखा जो आपने कभी ना देखा हो। फॉर एग्जांपल, आपने लायन देखा, फिर लायन को देखोगे आप, पहले देखोगे कि वो है क्या, एक्वायर करोगे नॉलेज को, फिर आपके माइंड में चलेगी कि ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं, ये प्रोसेस करोगे, फिर स्टोर करोगे और फिर अपने पेरेंट्स को जाके बताओगे, है ना। या फिर और सारी चीज़ें, और सारी जगह पे आप उस चीज़ को बताओगे कि मैंने लायन देखा, लायन की इतनी सारी जो लायन थे वो, उसके बारे में आप ढूंढोगे, सर्च करोगे। तो ये होता है कॉग्निशन की, जब आप एक्वायर करते हो किसी नॉलेज को मेंटली, मतलब अपने दिमाग में स्टोर करते हो, अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो। सो इट एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ मेंटल एक्टिविटीज। तो इसमें अलग अलग मेंटल एक्टिविटीज आती है, जैसे कि परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज यूज। तो इन सब की बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो इन सब में मेंटल एक्टिविटीज आती हैं, जैसे परसेप्शन, जो हम अपने अवधारणा बना लेते हैं ना किसी चीज़ों की, वो। अटेंशन, मेमोरी, तो ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो इन एसेंस कॉग्निशन इज हाउ वी अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। तो अगर हम नॉर्मल बात करें तो कॉग्निशन का मतलब क्या है कि हम वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, हमारी क्या विचारधाराएं हैं वर्ल्ड को देखने की, संसार को देखने की, हम किसी चीज़ को क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते। सो ये आएगा आपके कॉग्निशन में। सो हेयर इज अ मोर फॉर्मल डेफिनेशन। अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, सो कॉग्निशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। तो कॉग्निशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी इंसान क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है, अर्जित करता है और फिर उसे समझता है। उसके बाद इंटरप्रेट एक्सपीरियंसेस, जो उसके साथ उससे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं या फिर होंगे, या फिर जो उसने देखा उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, देखता है कि उसने वो चीज़ें पहले कहीं देखी है, नहीं देखी, तो वो रिलेट करता है। उसके बाद डिसीजन लेता है ना, अप्लाई नॉलेज टू सोल्व द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को हम डीमास का रूल पढ़ाते हैं, DMAS, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो उससे पहले बच्चा क्या करेगा, बच्चे को क्या पता होगा, डिवीजन के बारे में पता होगा, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता होगा, एडिशन के बारे में और सब्ट्रैक्शन के बारे में, है ना। तो पहले क्या करेगा वो, डिमास, पहले इन सब चीज़ों को एक्वायर करेगा, है ना, समझेगा कि डिमास होता क्या है। फिर उसके बाद डिमास जो रूल है, उसके लिए उसने क्या क्या चीज़ें पढ़ी होंगी, डिवाइड पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा, एडिशन पढ़ा होगा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा। तो अपने एक्सपीरियंसेस को इंटरप्रेट करेगा, देखेगा कि उसे क्या चीज़ें पता हैं, क्या नहीं पता। फिर उसके बेसिस पर डिसीजन लेगा कि अगर उसे सारी चीज़ें पता है तो वो डिसाइड करेगा कि यस आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, और अगर नहीं पता तो वो उस प्रॉब्लम को पहले सर्च करेगा कि किसमें दिक्कत है उसे, तो उसके बारे में सोचेगा। एंड देन अप्लाई नॉलेज टू सोल्व द प्रॉब्लम। फिर अपनी जो नॉलेज है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन की, इसको क्या करेगा, अप्लाई करेगा इन रियल लाइफ सिचुएशन में। सो इट इन्वॉल्व्स बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस। तो ये इसमें क्या, कॉन्शियस, जो आप कॉन्शियस मन से सोचते हो, जो जैसे जो आप कॉन्शियसली सोचते हो, जिसमें आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूड रहती है। अनकॉन्शियस मतलब कि जब आप
ऐसे ही कुछ भी सोच लेते हो, है ना, एक अवचेतन मन से, तो वो सारी चीज़ें आती है, दोनों ही आती है मेंटल प्रोसेसेस में। फॉर एग्जांपल आप कभी ये बोलते हो कि मुझे किसी भी सिचुएशन में मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए तो आप क्या कर रहे हो, अनकॉन्शियस मन से सोच रहे हो, आप सिचुएशन को नहीं देख रहे हो। बट अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई चीज़ कर रहे हो तो वो कॉन्शियसली कर रहे हो, ठीक है, चेतन मन से कर रहे हो। सो कॉग्निशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन। पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ, एक मिनट, लेट मी इरेज इट। देखो फिर क्या है, कॉग्निशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन, जो हम अपने दिमाग में रिप्रेजेंटेशन बनाए रखते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो भी किस में आएंगे, कॉग्निशन में आएगा। सो विच आर इंटरनल मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड दैट हेल्प अस थिंक, रीजन एंड रिमेंबर। फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंसान के बारे में मेंटली कोई इमेज बनाए रखते हो ना, तो वो क्या है, वो भी कॉग्निशन का ही पार्ट है, जिसकी वजह से आप उसके बारे में सोचते हो, पूरे संसार के बारे में सोचते हो, रीजन करते हो कि क्या इसका रीजन हो सकता है ना, रीजनिंग करते हो, तर्क विचार करते हो, फिर सोचते हो, मतलब रिमेंबर करते हो या फिर याद रखते हो उसे। सो ये उसके बाद है की एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन, जो हमने पढ़े थे अभी, उसको डीपली हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला है परसेप्शन। तो परसेप्शन क्या होता है, अवधारणाएं जो आप किसी चीज़ को देखते हुए बनाते हो। जैसे कि आपने कोई एक लड़की देखी बहुत साड़ी में, तो आपने वो उसको क्या समझ लिया कि बहुत संस्कारी होगी, है ना, बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से होगी। या फिर एक तरह से अगर किसी आपने किसी को देख लिया कि हरियाणवी बोलते हुए, है ना, हरियाणवी बोलते हुए, तो आपने क्या मन में लगा लिया, आपने आपकी सेंसेस ने क्या यूज़ किया, आपका दिमाग की ये तो हरियाणा से बिलोंग करता होगा तभी हरियाणवी बोल रहा है ना। सो परसेप्शन इज हाउ वी इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड अवर एनवायरनमेंट, कि हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं अपनी सेंसरी इंफॉर्मेशन को, जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, है ना, तो उस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट को समझने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को समझने के लिए आप बोल सकते हो। सो सेकंड इज द मेमोरी। मेमोरी मतलब जो आप चीज़ें याद रखते हो, द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन, कि आपकी वो एबिलिटी जिसमें आप इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हो। अब जो मेमोरी है, आप देखो, आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, हमसे ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन मेमोरी, है ना, तभी तो कंप्यूटर को एक अलग से दर्जा मिला हुआ है। बट ह्यूमन सारी चीज़ों को नहीं स्टोर कर सकता, बट अगर वो स्टोर कर सकता है ज़्यादा हद तक, तो क्या है, वो उसका कॉग्निशन एस्पेक्ट है, मतलब वो दिमाग से सोच सकता है, दिमाग में चीज़ें स्टोर करके रख सकता है। तो उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, हम मेमोरी बोलते हैं। जब हमारे अंदर एबिलिटी हो स्टोर करने की, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की, कि जो हमने पहले देखा हुआ हो फिर उसको हम क्या कर सके, रिलेट कर सके दूसरी नॉलेज में भी, ठीक है। उसके बाद है मैनिपुलेट कर सके इंफॉर्मेशन को, कि अगर हमने कुछ, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, अगर हमने कुछ नया देख लिया हो उससे रिलेटेड, तो हम मैनिपुलेट करते बाद में, मतलब चेंज कर सके उसमें। सो थर्ड वन इज अटेंशन। अटेंशन इज फोकसिंग मेंटल रिसोर्सेज ऑन स्पेसिफिक टास्क और स्टिमुलाई। तो अटेंशन का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज पे फोकस करना, किसी एक मेंटल रिसोर्स पे फोकस करना, किसी एक स्पेसिफिक टास्क पे या स्टिमुलाई पे क्या करना, फोकस करे रखना, वो होता है अटेंशन। सो द फोर्थ वन इज रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, कि अप्लाई लॉजिक एंड स्ट्रेटेजीज टू मेक डिसीजंस और सॉल्व इश्यूज, की ऐसे लॉजिक और स्ट्रेटेजीज यूज करना जिससे आप सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सको, सारी इश्यूज को सॉल्व कर सको, ठीक है। सो द लास्ट वन इज, फिफ्थ वन इज लैंग्वेज, द सिस्टम थ्रू विच वी कम्युनिकेट एंड रिप्रेजेंट नॉलेज। अब हम ये सारी जो चीज़ें हैं, परसेप्शन, मेमोरी, अटेंशन, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ गई। अब अगर हमें बताना है उसे सामने वाले को, है ना, रिप्रेजेंट करनी है अपनी इंफॉर्मेशन इन इन वर्बल फॉर्म या फिर इन रिटर्न फॉर्म, तो हम वो किसके थ्रू करेंगे, लैंग्वेज के थ्रू करेंगे। द सिस्टम थ्रू विच वी कम्युनिकेट, जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नॉलेज, अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज 5 आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन के क्या है, की एस्पेक्ट्स हैं,
मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सो उसके बाद आता है रोल ऑफ लैंग्वेज इन डेवलपिंग कॉग्निशन, की लैंग्वेज का क्या रोल है कॉग्निशन डेवलप करने में। कॉग्निशन इन द सेंस आपको संज्ञान बोल सकते हो आप, ठीक है, संज्ञानात्मक जो, जैसे कॉग्निटिव एबिलिटी होती है ना, संज्ञानात्मक, तो कॉग्निशन क्या है, संज्ञान, इट मीन्स कि आपकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन, जो आपके मन में जो थॉट्स होते हैं, है ना, विचार होते हैं, और जो आप स्टोर करके रखते हो इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, तो वो सब चीज़ें आएंगी कॉग्निशन से रिलेटेड। तो लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है इन डेवलपिंग कॉग्निशन, लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉग्निटिव प्रोसेस में, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉग्निशन हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन कॉग्निटिव साइंस एंड साइकोलॉजी। तो ये एक क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट इन द सेंस कि हम इसको बहुत बहुत डीप वे में पढ़ते हैं, किसमें, साइंस और साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव साइंस और साइकोलॉजी में। सो हियर नाउ हियर्स हाउ लैंग्वेज कंट्रीब्यूट टू कॉग्निशन। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये क्या रोल है किसका, लैंग्वेज का, इन डेवलपिंग कॉग्निशन, की हम लैंग्वेज के थ्रू अपना जो संज्ञान है, अपनी जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, अपनी जो मेंटल एबिलिटी है, वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज फैसिलिटेट थॉट एंड रीजनिंग। लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स। तो लैंग्वेज क्या प्रोवाइड करती है, जो हमारे अंदर जो थॉट्स हैं, है ना, उनको स्ट्रक्चर देने में हेल्प करती है। इट मीन्स कि हमने जो चीज़ें सोच ली, फॉर एग्जांपल हमने ये सोच लिया कि हमें कल सुबह उठकर जल्दी से खाना खाना है, फ्रेश होना है, फिर है ना, फिर अपने एक तरह से यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है, क्लास लेनी है, तो ये सब हमने सोच लिया। अब हमें इसे अब अगर हमें इसे क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, मतलब रियल वे में लाना है, तो हम किसके थ्रू ला पाएंगे, इसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू ला पाएंगे, ठीक है, किसी भी भाषा के थ्रू। कि अब अगर हमें बताना है कि हमें कल कॉलेज जाना है, तो वो आप कैसे बताओगे, लैंग्वेज के थ्रू बता पाओगे। और वो लैंग्वेज कैसे भी हो सकती है, स्पोकन भी हो सकती है, और रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। सो लैंग्वेज प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, मेकिंग इट इजियर टू कैटेगराइज, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे मन में जो चीज़ें घूम रही हैं उसको कैटेगराइजेशन में हेल्प करती है, कैटेगरीज बनाने में, कंपेयर करने में, और एनालाइज द इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको एनालाइज करने में क्या हेल्प करता है, हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा। सो थ्रू इनर स्पीच थिंकिंग इन वर्ड्स, इनर स्पीच क्या होती है, थिंकिंग इन वर्ड्स, की जब हम सोचते रहते हैं ना, अपने मन में जो चीज़ें सोचते हैं, मतलब मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, सो इंडिविजुअल कैन रिफ्लेक्ट, प्लान एंड मेक डिसीजन। तो इंडिविजुअल क्या बना सकता है, इनर स्पीच क्या होती है, जब हम अपने मन में ही बात करते हैं। आपने देखा होगा, आप खुद भी फील करते होंगे कि काफ़ी टाइम आप कुछ पेपर देते हो ना, देते टाइम आप कुछ मन में सोचते हो, हाँ इसका आंसर ये था, ऐसे था, ये था, ये पॉइंट पढ़े थे हमने ना। तो वो क्या है, वो इनर स्पीच, आप थिंकिंग इन वर्ड्स, की आप वर्ड के थ्रू थिंक कर रहे हो, मन में सिर्फ सोच नहीं रहे, वर्ड्स का भी यूज कर रहे हो। सो इससे क्या होता है, इंसान प्लान बना सकता है और डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या था, फैसिलिटेट थॉट एंड रीजनिंग। तो हमारी जो रीजनिंग है, हमारा जो तर्क शक्ति है, और जो हमारी थॉट है, थिंकिंग है, उसको फैसिलिटेट करती है, फिर बढ़ावा देती है। सो द सेकेंड वन इज एनहेंस मेमोरी एंड लर्निंग। जो हमारे अंदर मेमोरी होती है, स्टोर, है ना, उसको एनहेंस करती है, और हमारी लर्निंग को क्या, लैंग्वेज हेल्प्स एनकोड, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। तो लैंग्वेज की मदद से ही जो हमारे अंदर, हमारे मन में जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एनकोड कर सकते हैं, एक ऐसे फॉर्मेट में ला सकते हैं जो हमें क्या हो, समझ में आ सके। स्टोर कर सकते हैं, मतलब उसे अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं, अपनी बुक्स में स्टोर कर सकते हैं ना, और लैपटॉप में स्टोर कर सकते हैं। रिट्रीव इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसके बारे में हम सोच सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एफिशिएंटली। वर्बल लेबल्स एंड नरेटिव असिस्ट इन मेमोरी फॉर्मेशन बाय एसोसिएटिंग कॉन्सेप्ट्स विद वर्ड। तो जो वर्बल लेबल्स होते हैं हमारे, मतलब जो वर्बली जो चीज़ें लिखी होती है, और जो नरेटिव्स होते हैं, नरेटिव क्या हमें क्या बताते हैं, असिस्टेड मेमोरी फॉर्मेशन, जिससे हमें किसके बारे में पता चलता है, हमारी मेमोरी फॉर्मेशन के बारे में, कि हम कितना स्टोर कर सकते हैं, बाय एसोसिएटिंग कॉन्सेप्ट विद वर्ड, की
वर्ड को क्या करना, कॉन्सेप्ट से एसोसिएट करके, ठीक है, कि कोई भी कॉन्सेप्ट है उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं तो हम उससे पता लगाएंगे कि अगर ये वर्ड इसमें लिखे हुए हैं तो ये इस चीज से रिलेटेड होगा, है ना। अगर हम देखेंगे कि मेमोरी वर्ड लिखा है, परसेप्शन वर्ड लिखा है ना, मेमोरी लिखा है, परसेप्शन लिखा है, थिंकिंग लिखा है, तो वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा, और ऑफ कोर्स किससे होगा वो, कॉग्निशन से या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, है ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, मतलब हमारी लर्निंग में हेल्प करता है क्या, लैंग्वेज। सो द नेक्स्ट वन इज द थर्ड इज द सपोर्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो अब क्या है कि अब किसमें हेल्प करती है लैंग्वेज हमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग में और हमारी एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त चीज़ों में। सो द एबिलिटी टू डिस्क्राइब प्रॉब्लम यूजिंग लैंग्वेज एड इन फाइंडिंग सॉल्यूशन। सो क्या एबिलिटी होती है लैंग्वेज में कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर हम कोई चीज़ बोल के बताएं, लिख के बताएं ना, तो हमारे मन में जो प्रॉब्लम्स है, अगर हम फॉर एग्जांपल आप प्लस करते हो, बहुत मल्टीप्लाई करते हो, चलो 35 3 9 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 75 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा सोचो, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ क्या नहीं होता, एक तरह से लैंग्वेज नहीं होती, तो आप कैसे पता कर सकते थे इसके बारे में। सो लैंग्वेज हेल्प्स इन दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। ये इससे हम रिटर्न फॉर्म में भी और अपने मन में भी सोच के कर सकते हैं, मतलब मन में भी कैसे, लिख के ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो द एबिलिटी टू डिस्क्राइब प्रॉब्लम यूजिंग लैंग्वेज एड्स इन फाइंडिंग सोल्यूशन। सो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लाइक जस्टिस, फ्रीडम एंड मोरालिटी आर अंडरस्टूड बेटर थ्रू लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं जो दिखाई नहीं देते बट होते हैं, जैसे जस्टिस, है ना, या फिर फ्रीडम या फिर मोरालिटी, ये सब दिखाई देते हैं बट एक तरह से आप बोल सकते हो कि आप दिखाई नहीं देते बट होते हैं, है ना। तो ये कैसे हम समझ सकते हैं, जब हमें इसकी लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन हो। फॉर एग्जांपल बोर्ड पे लिखा हुआ हो कि कचरा मत फैलाओ, है ना, बोर्ड पे लिखा हुआ कचरा मत फैलाओ और पिक्चर बनी हो, तो क्या होगा, डस्टबिन की पिक्चर बनी हो, साइड में डस्टबिन भी हो, तो उससे हमें ज़्यादा समझ आएगा एज कम्पेयर टू कि ये सब ना लिखा हुआ हो और हमें ना कोई इसे बता रहा हो, है ना, हमें कोई बता भी ना रहा हो ऑरली भी, और ये लिखा भी ना हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मॉरल ड्यूटीज क्या है। तो ये बोलने इसके बोलने का मतलब है कि इससे बहुत अच्छे से समझ आता है हमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। इज इट क्लियर? सो द नेक्स्ट वन इज डेवलप सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये क्या है कि क्या डेवलप करता है, हमारी सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस को भी डेवलप करती है लैंग्वेज। सो लैंग्वेज अलाउज इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस इमोशन। लैंग्वेज से हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ सकते हैं और एम्पैथी डेवलप कर सकते हैं, मतलब सद्भावना की फीलिंग, कि हम उसकी जगह रहकर सोचे कि उसके मन में, सामने वाले के मन में कैसी फीलिंग्स है। तो एम्पैथी डेवलप कर सकते हैं हम, है ना, किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। सो कन्वर्सेशन हेल्प इन ग्रास्पिंग सोशल नॉर्म्स। तो अगर हम बातचीत करेंगे तो हमें सोशल नॉर्म्स के बारे में पता चलेगा, मतलब सोशल रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पता चलेगा कि क्या क्या हमारी सोसाइटी में रूल्स है, रेगुलेशंस है ना, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारी मॉरल ड्यूटीज़ क्या हैं। तो वो सब किससे पता चलेगा, कन्वर्सेशन से पता चलेगा, जब हम सोसाइटी में एक दूसरे से बात करेंगे। सो इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज हेल्प करती है किसमें, सोशल इंटेलिजेंस में भी और इमोशनल इंटेलिजेंस में भी। हमारी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो भी डेवलप होंगी किसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, है ना। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे से बातचीत करके हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे, तो हमें बहुत अच्छे से पता चलेगा सबके बारे में। सो द नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ इज स्ट्रेंथन्स मेटाकॉग्निशन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो अब ये किसको स्ट्रेंथ करता है, मतलब किसको ज्यादा बढ़ावा देता है, मेटाकॉग्निशन को। मेटाकॉग्निशन क्या होता है, जब हम विचारों का भी क्या करें, विचार करें, अपने विचारों पर भी विचार करें। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं कि मम्मा आप कहाँ से आई हो, है ना, तो फिर वो बोलती हैं कि मैं मार्केट से आई हूँ। मार्केट क्या होता है मम्मा, तो वो क्या करते हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग की सोचते ही रहते हैं ना। सो लैंग्वेज अनेबल्स सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अवेयरनेस ऑफ वंस कॉग्निटिव प्रोसेस। तो लैंग्वेज के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपने
अपने ऊपर चिंतन कर सकते हैं ना, और अवेयर हो सकते हैं किसके, अवेयरनेस ऑफ वंस कॉग्निटिव प्रोसेस, की क्या कोई इंसान सोचता है उसके प्रति अवेयर हो सकते हैं उसके इसके थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू। थ्रू लैंग्वेज इंडिविजुअल कैन इवेल्युएट देयर थॉट, तो लैंग्वेज के जरिए कोई इंसान अपने थॉट्स के बारे में, स्ट्रेटेजीज के बारे में और लर्निंग मेथड्स के बारे में क्या कर सकता है, इवेल्युएट कर सकता है या फिर जान सकता है। So the next one is the sixth is the cultural and conceptual development. तो इसमें क्या है, लैंग्वेज कैसे हेल्प करती है, इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल परसीव एंड कैटेगराइज द वर्ल्ड। तो अलग अलग जो लैंग्वेज होती है वो क्या इन्फ्लुएंस करती है, हमें किस चीज से इन्फ्लुएंस करते हैं, कि हाउ इंडिविजुअल परसीव, कि इंडिविजुअल कैसे परसीव करता है, मतलब वो कैसे ज्ञान को अर्जित करता है और कैटेगराइज करता है वर्ल्ड को, या तो आप बोल सकते हो लिंग्विस्टिक वे में, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर, है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा वो किस हिसाब से वो कैटेगराइज करता है वर्ल्ड को, और कैसे वो देखता है किसी इंडिविजुअल को, तो वो हमें पता चलेगा लैंग्वेज के थ्रू। सबसे पहले हम किसी के बारे में कैसे नॉलेज पता कर सकते हैं, उसकी भाषा के आधार पर, है ना। भाषा के आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि कोई पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है ना, देखने से भी पहले भाषा के आधार पर। फिर उसके बाद है एक्सपोजर टू डाइवर्स लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर शेप कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, कि अगर हमें डाइवर्स लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर का पता होगा, मतलब अलग अलग बोलियों का पता होगा, तो उससे क्या होगा, हमारी जो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे जो मन में जो चिंतन है, जो हमारे मन में विचार है, हमारी जो मेमोरी है ना, वो क्या होगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। हमें दूसरी बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में पता होगा, तो हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी, हमारा माइंड डेवलप होगा और अडेप्ट कर पाएंगे हम हर सिचुएशन में, है ना, उनके बोली के अकॉर्डिंग या उनके लैंग्वेज, उनकी भाषा के अकॉर्डिंग। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस फुल दिस प्रीवियस स्लाइड्स या फिर दी स्लाइड्स, कि लैंग्वेज इज अ पावरफुल कॉग्निटिव टूल दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग एंड सोशल इंटरेक्शन। तो लैंग्वेज एक ऐसा पावरफुल कॉग्निटिव टूल है, कॉग्निटिव टूल मतलब जहाँ से हम अपने मन के बारे में सोच सकते हैं, मन का चिंतन कर सकते हैं, अध्ययन चिंतन कर सकते हैं, फिर क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं ना। तो लैंग्वेज एक पावरफुल टूल है, एक मिनट में से इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है, एक पावरफुल टूल है फॉर द कॉग्निटिव टूल है दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन, जो किसको इन्फ्लुएंस करता है, हमारे मन के जो विचार होते हैं उनको, हमारी मेमोरी को, हमारे रीजनिंग को, हमारे तर्क विचारों को और हमारे सोशल इंटरेक्शन को, कि हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में। सो इट्स रोल इन कॉग्निशन इज एविडेंट फ्रॉम क्लियरली इट्स रोल इन कॉग्निशन इज एविडेंट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड थ्रू अडल्टहुड। तो हमें कॉग्निशन का रोल कैसे पता चल जाता है, हमें लैंग्वेज के बारे में, हमारा जो कॉग्निशन है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी कैसी होगी। आपने सुना होगा ना, छोटे बच्चों को पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा दिमागदार है, तो वो हमें कैसे पता चलता है, बच्चे की इन सारी एक्टिविटीज़ से पता चलता है ना, कि वो कितनी जल्दी, मेमोरी कितनी उसकी फास्ट है, वो रीजनिंग में कितना सही है ना, उसकी परसेप्शन कितनी ज़्यादा सही है, मतलब वो सही बिल्कुल एक तरह से सही सोचता है सब चीज़ों के बारे में, सोशली भी इंटरेक्ट करता है। तो इट्स रोल इन कॉग्निशन इज एविडेंट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड थ्रू अडल्टहुड। तो हम बता सकते हैं कि लैंग्वेज का रोल क्या है कॉग्निशन में, अर्ली चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक, इम्पैक्टिंग हाउ पीपल लर्न, कि कैसे लोग याद रखते हैं, है ना, क्या लैंग्वेज कैसे इम्पैक्ट करती है ना। तो लैंग्वेज के हिसाब से देखो, हाउ पीपल लर्न, थिंक एंड एंगेज विद द वर्ल्ड अराउंड देम, कि वो कैसे एंगेज करते हैं दूसरे लोगों के साथ या संसार में, कैसे दूसरे लोगों के साथ वो क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, फिर एंगेज करते हैं, फिर इंटरपर्सनल स्किल्स को एस्टेब्लिश करते हैं। सो ये थी हमारी स्लाइड्स, ये था हमारा टॉपिक। हमने आज पढ़ा किसके बारे में, अंडरस्टैंडिंग कॉग्निशन के बारे में। कॉग्निशन मतलब संज्ञानात्मक जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारी मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है। फिर उसके बाद हमने उसके कुछ की एस्पेक्ट्स पढ़े कि क्या क्या आते हैं किस में, कॉग्निशन में। आफ्टर दैट हमने पढ़ा इसके बारे में कि रोल क्या है लैंग्वेज का इन डेवलपिंग द कॉग्निशन, कि हमारे जो संज्ञानात्मक जो एबिलिटी है या फिर डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने में लैंग्वेज का क्या रोल है, किसका, लैंग्वेज का क्या रोल है। तो आज हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। प्रीवियस ईयर पेपर में भी इसके बारे में पूछा गया है कि रोल ऑफ लैंग्वेज इन डेवलपिंग द कॉग्निशन या कॉग्निटिव एबिलिटी।
तो पढ़ के जाइएगा इस टॉपिक को भी। कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा टॉपिक आ जाए, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है, 1 साल ही हुआ है इसको। तो अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखें तो ये टॉपिक आया हुआ है एमडीयू में। आप एमडीयू का पेपर चेक करेंगे तो मेरी साइट से, सॉरी मेरे चैनल से। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और कैसी लगी वीडियो वो भी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।